और आपके परमर्शियों के स्वाभिमान का उठाते हैं। एक भूमिहार ब्राह्मण का बच्चा हूँ, परशुराम का वंशज हूँ। ये सबसे मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। डॉक्टर संजीव से अनुरोध करूंगा, दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़ेंगे और आप सबने दीप जलाया है। सरकार चाहती है, हमारे अगवानी सुल्तानगंज भ्रष्टाचार का पुल गिर गया, एक नहीं तीन बार गिरा। उस पर मैं आवाज़ उठाया तो मुझे फ़ोन आता है कि नहीं, आपको नहीं बोलना चाहिए। अरे सरकार में है तो हर गलत का साथ दें। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ। मुन्ना शुक्ला जी जेल में है, गलत केस में, सब लोग जानता है, लेकिन क्या कर रही है भाई सरकार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर की तरफ से के तमाम ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को एकजुट किया गया है। और आप मेरे ठीक पीछे देखिए, ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन जो है परवत्ता विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि खगड़िया जिले के परवत्ता से विधायक हैं, उनके अगुवानी में किया जा रहा है। और देखिए, तमाम जो ब्रह्मर्षि परवत्ता बल्ला से गौरव बाबू को हल देकर के सम्मान करेंगे। लेकर संजीव कुमार माननीय महोदय आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखने वाली बात होगी कि ये कौन से 6 मुद्दे हैं। संजीव कुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत में ही मीडिया का संबोधित किया है और मीडिया के माध्यम से सरकार पर बड़ा आवास हो, स्कॉलरशिप की व्यवस्था। हमारा सवर्ण समाज अभी बहुत आर्थिक स्थिति से, मैक्सिमम देखेंगे, बुरा स्थिति से गुजर रहा है। उनके लिए सरकार ध्यान केंद्रित करे। सबसे बड़ी बात, भूमिहार नाम में ही भूमि जुड़ा हुआ है और भूमिहार का भूमि छीनने का सरकार का प्रावधान हो गया है। और सिर्फ हार हम लोग के तरफ रहेगा, मतलब हम लोग को सरकार हराना चाहती है, भूमि से अलग करके भूमि से हराना चाहती है। ये मंशा क्यों है भूमिहार के साथ? आप देखेंगे गैर मजरूआ खास ज़मीन टोपो लैंड, जो मैक्सिमम 80% ज़मीन पूरे बिहार में भूमिहारों का था, उस पर रोक लगा दिया। बकास ज़मीन पे खरीद बिक्री पे 2 साल से रोक लगा दिया। आखिर क्यों? ये चाल समझ में आया है मुझे। लगातार मैं विधानसभा में, ये भी कोई नहीं कह सकता है कि चुनाव के समय ये मुद्दा उठाए। मैं 5 साल से ये मुद्दा लगातार अपने समाज का उठा रहा हूँ और उसके बाद इग्नोर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। कुछ लोग सुरमा भोपाली सरकार में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार तो अच्छे इंसान है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो भ्रष्टाचारी डकैत हैं, कुछ पदाधिकारी और कुछ वो सब ये सब जान के कर रहे हैं कि हमारी जमीन हड़पने का प्लान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लैंड बैंक बनाएंगे। भाई, इतना ज़्यादा लैंड बैंक बियाडा के पास ऑलरेडी है, उसमें लगेगा तो इतना उद्योग लग जाएगा कि कुछ कहना नहीं है। वो खाली है आपका बियाडा का ज़मीन, और लैंड बैंक की क्या बात करते हैं आप लोग? इस तरह से देखिएगा, हर तरह से गुमराह किया जा रहा है हमारे लोगों को। उसके बाद एक और साजिश, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया। जितने भी पौराणिक लेख हैं, चाहे अभिलेख हैं प्रशासनिक, सब में हमारे जाति के सामने भूमिहार ब्राह्मण ऑब्लिक बाभन लिखा जाता था। अब जितना है देख लीजिए, उसको ब्राह्मण और बाभन को अलग करके से भूमिहार लिखा गया। क्या उद्देश्य है भाई आपका? आप जाति भी बदल दीजिएगा हमारा। किससे पूछ के आपने बदला है सरकार? क्या आपने कभी विचार विमर्श किया? किस आयोग से बात किया आप लोगों ने? जनता के प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आया ये बात? तो ये सब जो बात है, हमारा मुद्दा है, ये मैं लगातार उठाया, फिर आपके माध्यम से सरकार को बता रहा हूँ। इतना योजना माननीय मुख्यमंत्री अभी लगातार पास कर रहे हैं। हमारा ये सब जो मांग है, इसमें कुछ खर्चा नहीं सरकार का हो रहा है, ना कि 1000 करोड़ ना कुछ। आधे घंटे में सरकार चाहेगी हमारा 6 मांग पूरा होगा। और ये जितने युवा साथी हैं, हम लोगों के स्वाभिमान के साथ साथ रोजगार है, युवाओं में जो पलायन हो रहा है, सब मुद्दा है इसमें। आप ये सब सारा मुद्दा है हमारा, फिक्स है। इसको सरकार मांगे नहीं तो हम लोग, हमारे युवा साथी, पहले हमारी समाज है, उसके बाद कुछ और है। अगर नहीं मांगेंगे तो फिर हमारा युवा साथी, अपना जितने हमारे समाज के साथी है, गार्जियन यहाँ पे आए हुए हैं, अपना ज़रूर आने वाले चुनाव में हम लोग अपना दिखाएंगे। हम लोग को जो समझते हैं टेकन एज ग्रांटेड कि जाएंगे कहाँ, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये बता देंगे हम लोग कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। अन्य जाति के अगर किसी को सजायाफ्त होते हैं तो उनके लिए कानून बदला दिया जाता है, और लेकिन हमारे लोग अगर कोई सजायाफ्त है गलत केस में, तो उनके लिए, उनको छुड़वाने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता है। मुन्ना शुक्ला जी
जेल में है, गलत केस में, सब लोग जानता है। लेकिन क्या कर रही है भाई सरकार? यही कोई दूसरे जाति के रहते तो भाई अब कानून में बदलाव करके उनको निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्यों ये अनदेखी क्यों कर रही है सरकार? मुझे पता है कि मेरे पे भी उन लोग गलत आरोप लगा के कुछ करेंगे, लेकिन मैं भूमिहार ब्राह्मण का बच्चा हूँ, परशुराम का वंशज हूँ। ये सबसे मैं डरने वाला नहीं हूँ किसी से। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा और हमारे साथ पूरा समाज एकत्रित है। और आप निश्चिंत रहें कि आने वाले चुनाव में अगर ये मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग कोई फर्म डिसीजन लेंगे। और हम एक ना किसी जाति से दुश्मनी है ना किसी दल से दुश्मनी है। जो हमारे समाज को हिस्सेदारी देगा, पहले 850 मुखिया हुआ करते थे हमारे समाज के, अब 125 मुखिया हो गए। ये सोचने की बात है, पहले 55 विधायक हुआ करते थे, अब 22 विधायक हो गए हमारे समाज के। क्या कारण है? चिंतन का विषय है। और सभी बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, हम लोग चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद ज्ञापन हम लोग सरकार को देंगे, गवर्नर को देंगे, उनके थ्रू हम लोग प्रधानमंत्री को भी देंगे। हमारी मांगों को पूरी किया जाए। विधायक जी, आप ही की पार्टी की सरकार भी चल रही है हाँ। प्रदेश में, तो क्या अपने ही सरकार के विरोध में? ऑब्वियसली ये विरोध की बात नहीं है, ये हमारी मांगे हैं। अगर सरकार गलत करेगी तो हम मुंह पे टेप लगा के नहीं रह सकते। सरकार हम लोग, अगर सरकार गूंगी बहरी हो गई है तो हम लोग धमाका करेंगे आज। उसके बाद सरकार के कान में ये गूंज जाएगी और यहाँ से दिल्ली तक आवाज़ जाएगी। हम लोग तो अपनी मांग रख ही सकते हैं। अरे आप क्या चाहते हैं? आप पपेट बना के विधायक को रखना चाहते हैं, तोता बना के रखना चाहते हैं? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, MBBS हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे डील किया जाता है सिस्टम से। और मैं अच्छे से मैं बात करूँगा अपने। पहले तो मैं मांग रखा, नहीं मांगे हैं तब ये सम्मेलन बुलाया गया है। चर्चा है विधायक जी, की चर्चा कर रहे हैं, क्या नेताओं का भी आप हिंट दे रहे हैं? हाँ भाई, नेता के साथ साथ कुछ भ्रष्ट भी हैं हमारे अधिकारी। सरकार चाहती है, हमारे अगवानी सुल्तानगंज भ्रष्टाचार का पुल गिर गया, एक में नहीं 3 बार गिरा। उस पर मैं आवाज़ उठाया तो मुझे फ़ोन आता है कि नहीं आपको नहीं बोलना चाहिए। अरे सरकार में है तो हर गलत का साथ दें। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, गर्व से मैं कहता हूँ। चला रहा है संजीव जी इसमें? सरकार कौन चला रहा है आप भी बेहतर जानते हैं। सरकार कौन चला रहा है, ये बोलने की बात नहीं है, आप खुद देख रहे हैं हर दिन। आम चर्चा यह भी है कि आपके टिकट पर अरे छोड़िए, मैं कोई टिकट का मोहताज नहीं हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं टिकट सेकेंडरी है मेरे लाइफ में। पहले समाज है, एकदम निश्चिंत रहिए। एक मुखिया जी की तस्वीर पीछे में लगी है संजीव जी। हाँ वो अच्छा है, मुखिया जी के भी साथ न्याय होना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना परवत्ता विधायक संजीव कुमार। पहले भी कई बार आपने देखा है कि जब भी कुछ गलत होता है सवाल उठाते रहते हैं, कभी भी जो है डर कर दबक कर रहने वाले नहीं है। और यहाँ से इस मंच से भी आज परवत्ता विधायक संजीव कुमार ने यह बड़ी बात कही कि देखिए, मैं किसी पार्टी के टिकट का मोहताज नहीं हूँ। कुछ गलत आरोपों में मुझे भी फंसाया जा सकता है, लेकिन समाज हमारे साथ है, हम परशुराम के वंशज हैं। और अगर हमारे इन 6 मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर हम आगे कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे। तो देखिए, बिहार चुनाव से पहले ब्रह्मर्षि समाज की बड़ी गूंज है। अब देखना होगा कि आज के बाद बिहार की सियासत में क्या कुछ नया रुख आता है, क्योंकि ब्रह्मर्षि समाज अगर एकजुट हो जाए तो बड़ी अंगड़ाई ले सकता है और बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत दिखाई दे सकते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार के संकल्पों का फल है। धन्यवाद।